And we welcome you all once again to our online service. एक और बार आप सभी को हमारे ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। Once again, leave a comment which part of the world you're watching us from. जिस प्रकार आप कहाँ से देख रहे हैं हमें, कहाँ से हमें सुन पा रहे हैं, किस राज्य से आप हैं, अगर आप हमें कमेंट कर बताएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। And we continue with our studies on the kingdom of heaven. और हम अपने विषय जो स्वर्ग राज्य के बारे में, उस विषय के आगे हम दोहराना चाहेंगे। I don't know about you, but I am really learning a lot about what the kingdom of heaven actually means. मुझे शायद आपके बारे में पता नहीं, परंतु मैं खुद इस विषय के पीछे बहुत सारी चीजें सीख पा रहा हूँ। The one thing that I've made very clear, which I have also learned, is that I don't have to wait to die to experience heaven. और एक चीज जो मैंने जो सीखा है वो ये है कि मुझे मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है स्वर्ग राज्य को अनुभव करने के लिए। I don't have to wait to die to experience the love of God. मुझे मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए। I don't have to die to experience the power of God in my life. मुझे मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की वो ताकत को मेरे जीवन में पाने के लिए। And I don't have to die in order to understand what the kingdom of heaven actually is. और मुझे मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि स्वर्ग राज्य क्या है और किस प्रकार है। So we continue understanding today that the kingdom of God is, like we said last week, it is something that is always growing. और पिछले हफ्ते जिस प्रकार मैंने आपसे कहा, स्वर्ग राज्य जो है वो ऐसा एक चीज है जो हर दिन बढ़ता रहता है। We are told in the Bible that we go from glory to glory. हमें ये वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि महिमा से महिमा में हम बढ़ते हैं। If you are not growing, it's because you are dead. अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं वो इस कारण से है क्योंकि आप मृत्यु पा चुके हैं। All of us grow physically when we are small. We grow to become adults. और जो है अनेक लोग जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो शारीरिक रूप पर हम बढ़ते हैं और हम पुरुष बनते हैं। But then we continue to grow in our mind and knowledge. और जो है उसी प्रकार हम हमारे बुद्धि और हमारा विज्ञान जो है वो बढ़ता रहता है। And then we also have to grow spiritually. और उसके बाद जो है हमें आत्मिक तौर पर भी बढ़ना बहुत जरूरी है। So if you're not growing spiritually, you are spiritually dead. अगर आप आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ रहे हो तो आप आत्मिक तौर पर जो है आपका मृत्यु हो चुका है। Because the word of God is power. क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है वो एक ताकत है। And so we have to understand that we have that power available right now. और हमें वो समझना बहुत जरूरी है कि हमें वो ताकत, वो बल हमारे अंदर है। So let us continue understanding, first of all, that the power of God and the kingdom of God is a seed. और हमें ये समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का बल, परमेश्वर का ताकत जो है वो कितना बड़ा है हमारे जीवन में। And today we want to see how it is a seed that grows. और जो है वो एक बीज के समान है और वो बीज हमारे अंदर है। हमें वो देखना है कि वो बीज कितना तक हमारे जीवन में बढ़ा है। We are going to be studying different parables. हम अनेक उदाहरण के द्वारा, उपमाओं के द्वारा जो वचन में लिखा गया उससे हम पढ़ रहे थे। These are parables that Jesus mentioned to explain to us what heaven actually is. और ये सारे जो वचन या जो भी पैराबल्स पवित्र वचन में लिखा गया वो मसीह हमें समझाने के लिए जो है वचन के साथ वो हमारे साथ बात करते हैं। He gave us different kinds of angles so we understand what heaven actually is. वो अलग-अलग तरह से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग दृष्टांत के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य किस प्रकार है। Because only when you understand what heaven actually is will you be able to first get there and second enjoy it. और जो है सबसे दो चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप स्वर्ग में पहुंच सकते हो? अगर आप पहुंच सकते हो तो क्या आप वहां पर परमेश्वर के साथ मगन या खुशी मना सकते हो? And we notice that in these parables, first of all, there is always a sower, someone that sows the seed.
और जो है हम ये देखते हैं अलग अलग दृष्टांत के द्वारा, उपमाओं के द्वारा परमेश्वर में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई तो व्यक्ति जो है जो बी बोता है, and there is a seed always that needs to be sown. और हर बार एक बी हुआ करता है, जो बी को बोना बहुत जरूरी है। And then there is always a time of growth for the crop. और उसके बाद जो है हमेशा उसको बढ़ने का एक समय होता है। And finally, there's always a time of collection of the harvest. और उसके बाद जो है जब ये उग के आता है, उसके बाद इसकी कटनाई करने का एक समय आता है। So the sower represents there is action. और जो है जो बी बोता है, उससे हमें ये समझ में आता है इसके पीछे जो है एक कार्य है, एक कर्म है। Heaven is something not that is dead, but is full of action. और जो है स्वर्गराज जो एक मृत्यु पाया हुआ अनुभव नहीं है, परंतु वो एक ऐसा अनुभव है जहां पर कुछ तो किया जा रहा है, कुछ तो काम कर रहे हैं। That's why we read last week that the kingdom of God is not only words, but it is power. और इसीलिए हमने पिछले हफ्ते ये पढ़ा कि स्वर्गराज जो है केवल बातें या वचन नहीं है, परंतु वो एक सामर्थ्य है। Then the seed represents an investment that requires faith. और जो है जो बी है वो एक इन्वेस्टमेंट है, या कोई जो दाम हम चुकाते हैं जो हमारे विश्वास को दिखाता है। See, when you plant a seed on the ground, you have the faith that that seed will bring forth fruit. जब आप एक बी को बोते हो, एक पौधे के लिए आप इंतजार जब करते हो, उसके आशा के साथ आपको ये आपके मन में ये आशा होता है कि ये फल जो है मुझे प्रदान करेगा। If you knew that the seed is dead and it has no life inside of it, you would waste your time planting that in the ground. अगर आपको ये पता हो कि इस वृक्ष से मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला, तो आप उस बी को या उस वृक्ष को बोकर उसे बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। So that seed needs to be planted and it starts very small. और जो है इसीलिए जो है वो बी को बोना जरूरी है, और उसके शुरुआत से लेकर उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। Today we will focus a bit on that seed. और आज जो है हम उस बी पे, अपने विषय पे हमारा नजर, हमारा फोकस उस पे रखें। Then we will continue and study about how there's a time of growth, which means there's a time of perseverance and patience. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार उस बी के साथ जो है एक बढ़ोतरी आती है, और बढ़ोतरी के साथ ही क्षमा और उसे बढ़कर ले जाने का जो प्रयास है वो किस प्रकार हम रख सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। And then the kingdom of heaven, there's a time of the harvest. और जो है स्वर्गराज में जो है एक समय है जब कठिनाई का एक समय आता है। And that harvest will bring good fruits and bad fruits. और जो है वो जब कटाई की समय आती है, जब फसल बढ़ जाता है, फसल काटने का जब समय आता है, तब वो फसल जो है वो खुशियां और अच्छे फल हमारे जीवन में ले आती है। It is good fruits and bad fruits. जो है अच्छे फल भी है और बुरे फल भी है। And here we see how it is God who decides that which fruits are good and which fruits are bad. और हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन से फल वो अच्छे हैं और कौन से फल वो बुरे हैं। And it is God who decides that. और वो परमेश्वर है जो उसका निश्चय करते हैं। We are not qualified to decide which fruit is good and which fruit is bad. हमें उसकी कोई योग्यता नहीं है ये देखने की कि कौन सा फल अच्छा है या कौन सा फल बुरा है। And of course, these fruits are talking about souls. और जो है और सही में ये जो फल है ये प्राणों के बारे में या प्राण के बारे में बात करता है। And the seed is talking about the word of God that goes into those souls. और जो है और ये जो बी है वो या जो परमेश्वर के वचन के बारे में बात करता है, जो इन आत्माओं की ओर जो है बात करता है। So once again, through all these parables, we understand one thing, and that is that the kingdom of heaven is action. हमें ये समझ में आता है ये सारे दृष्टांत के साथ कि स्वर्ग राज्य जो है वो एक गतिविधि है, वो एक कार्य है, वो एक काम है जो जिसके पीछे एक कार्य की जरूरत है। Let's go directly to Matthew chapter 13. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय में ध्यान दें। And here Jesus is talking once again.
और यहाँ पर यीशु मसीह एक और बार बात करते हैं, Matthew chapter 13, verse 31 and 32. और जो है मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 31 और 32वां वचन। And here we see what it says. It says in verse 31, he presented another parable to them, saying, the kingdom from heaven is like a seed, a mustard seed, that a man took and planted in his field. Although it is the smallest of all seeds, when it is fully grown, it is larger than the garden plants and becomes a tree, and the birds in the sky come and nest in its branches. Amen. 31वां वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दानों के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसे पेड़ हो जाता है कि आकाश की पक्षियां आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। So the first thing to notice here is that the seed, it says, first of all, starts very small. सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि ये जो बीज जो है वो बहुत ही छोटा है आकार में। It says in verse 32, although it is the smallest of all seeds. और जो है 32वें कलाम में इस प्रकार कहा है, जबकि ये बीज जो है वो सारे दूसरे बीजों से बहुत ही छोटा है। Now this is the same as our faith. और ये जो है हमारे विश्वास को दिखाता है, जो विश्वास के समान है। It doesn't take the faith of the whole world to follow Christ. और जो है पूरे दुनिया भर के विश्वास की जरूरत नहीं है मसीह को अगुवाई करने के लिए। It takes one simple step of faith. और जो है एक छोटा कदम विश्वास का जरूरी है। You see, because if I can prove to you Christianity, then I am trying to prove to you God through science. अगर मैं ईसाई धर्म या ईसाई विषय को अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको मसीह के बारे में विज्ञान के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। And science is limited on what it can explain about God. और विज्ञान जो है वो सीमित है, जो परमेश्वर के बारे में वो समझा सकते हैं या बता सकते हैं। See, if I prove to you Jesus Christ with a smart conversation, someone will come after me who is smarter than me and prove to you otherwise. और जो है अगर मैं आपको एक अच्छी भली बातें बनाते हुए अगर मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, शायद मुझसे कोई और चतुर व्यक्ति उससे अच्छी बातें करके जो है शायद कुछ और बता दे। So we cannot follow Christ with head knowledge. और जो है अपने खुद के बुद्धि और ज्ञान से हम कभी यीशु मसीह को बता नहीं पाएंगे। It is a small step of faith. ये एक विश्वास का छोटा कदम हुआ करता है। You will never have all the answers. आपको कभी वो सारे उत्तर नहीं मिलेंगे। You will never be completely satisfied with all the answers you want. आप कभी जो है तृप्त ना होंगे जो सारे उत्तर के लिए आप जो तलाश रहे हो। See, when I talk to people about Christ many times in the streets, they always start talking about different things, and for example, the starving children in Africa. और जो है जब भी मैं सड़क पर जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो लोग कुछ और विषय के साथ आते हैं। क्यों मसीह फिर जो है जो भूखे बच्चों के बारे में जो अफ्रीका के जगह पर है उनके बारे में बात होती है। And they start talking about everything else but about their following and their believing in Christ. और जो है वो बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, उनके विश्वास, उनके जो भी चीजें वो विश्वास करते हैं उसके बारे में। And they start blaming God. If there is God and Christ, if Christ is alive, then how can He allow all the wars to happen? वो ये विश्वास वो इस प्रकार कहते हैं, अगर यीशु मसीह सच्चे हैं, अगर वो जीवित है, तो क्यों ये विश्व युद्ध और ये सारी चीजें जो है अलग अलग जगह पर हो रही है? Why does He allow innocent children to starve to death? और क्यों वो अनुवाद करते हैं छोटे बच्चों को भूखा मरने के लिए या मृत्यु पाने के लिए? Why does He allow, for example, in India, why does He allow the caste system
where people are rejected because they are considered untouchables. और क्यों भारत में कुछ लोगों को अलग किया जाता है जात के नाम पर, जातिवादी के नाम पर, ताकि वो जो है अशुद्ध माने जाते हैं। If God exists, then why doesn't he cancel all the poverty in the world? अगर यीशु मसीह या परमेश्वर सच्चे हैं तो क्यों वो गरीबी को दुनिया से मिटा नहीं देते? And I always ask them the same question. मैं हर बार उनसे यही एक प्रश्न पूछता हूँ। I ask them, how many people are they feeding on a daily basis? और मैं ये पूछता हूँ, कितने लोगों को आप हर दिन अपने जेब से खिलाते हो? How many people do you take into your house that are homeless? और जो है कितने लोगों को आप अपने घर पे ले जाते हो जिन्हें कोई घर नहीं है? How many times, how much support have you sent to those places where there are wars happening? आपने कितनी बार कितना मदद किया है उस जगह पर, उस राज्य में जहां पर युद्ध हो रहा है? So they really don't care about the starving children. और जो है वो लोग तो उनको कोई मतलब नहीं है जो भूखे बच्चे हैं। They really don't care about the homeless. और जो है वो किसी और के घर के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। They just don't want to follow Christ. बस उनका इतना है कि उन्हें यीशु मसीह को अगुवाई नहीं करना। You have to just take a small step, and even if you don't understand everything, you have to take that step of faith. आपको वो छोटा कदम विश्वास का लेना है। अगर आपको सब चीजें समझ में भी नहीं आया तो भी नहीं, परंतु विश्वास में कदम लेना बहुत जरूरी है। The kingdom of God can only be taken one step at a time. यीशु मसीह स्वर्ग राज्य जो है पर वो एक समय पर एक कदम लेना बहुत जरूरी है। That's why we need to take first the step of faith of accepting Christ. और जो है इसीलिए सबसे पहला कदम जो है यीशु मसीह को स्वीकार करने में हमें लेना जरूरी है। Then our eyes will open up. और उसके बाद अपने आंखें जो है वो खुलकर आती है। And then God will start revealing to us more and more about the kingdom of heaven. और उसके बाद यीशु मसीह जो है और जो है स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताने की कोशिश करेंगे। The more we understand, the more we will be able to enjoy it. कितना अधिक हमें समझ आएगा उतना अधिक हम जो है स्वर्ग राज्य के बारे में खुशी बना सकते हैं। The more we understand, the more power we will have in the spiritual. और जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ज्यादा सामर्थ्य हमें आत्मिक जीवन पर हमें मिलेगा। And the more spiritual authority we have, the more we will be able to set others free. और जो है जितना ज्यादा आत्मिक अधिकार हमें है उतना ज्यादा आत्मिक आजादी के साथ हम आगे चलेंगे। See, we are not able to handle the fullness of heaven right now. अभी जो है स्वर्ग के वो पूरे सामर्थ्य और ताकत को लेकर चलने का बल हमारे अंदर नहीं है। We are also not able to completely understand the fullness of God. और जो है आज के समय पर पूरी तरह परमेश्वर को समझने भी हमसे ना हो पाएगा। So don't even try. और इसीलिए जो है उसके लिए कोशिश ना करें। Take whatever you can right now and enjoy it. और जो भी आप स्वीकार कर सकते हो अभी उसे स्वीकार करें और उससे खुशी मनाएं। And then when God sees that you can handle this small amount, He will give you more. और जब परमेश्वर ये देखे कि आप छोटी-छोटी चीजों को अपने आप को उससे आप खुश हो पा रहे हो, उसे आप संभाल पा रहे हो, तो परमेश्वर आपको अधिक देकर आपको तृप्त करेगा। Let's go to 1 Corinthians chapter 3. पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय में हम अपने ध्यान को ले चले। And here Apostle Paul is talking. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बात करते हैं। And he says, brothers, I couldn't talk to you as spiritual people, but as worldly people, as mere infants in the Messiah. I gave you milk to drink, not solid food, because you weren't ready for it, and you are still not ready. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न और खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि जब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या
तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य भी रीति पर नहीं चलते? Okay, so here once again, Apostle Paul is saying he could not feed them proper food, proper spiritual food. यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बात करते हैं कि मैं उन्हें जो है ठीक से जो भोजन या आत्मिक भोजन नहीं खिला पाया। You cannot give a baby meat. और जो है आप एक बालक को जो है मटन उसे खिला नहीं सकते। They have to be drinking milk in the beginning. और जो है शुरुआत में उन्हें दूध पिलाना बहुत जरूरी है। That's the only thing they can handle. और वही चीज है जो वो शुरुआत में जो है उसे वो संभाल सकते हैं। In the same way, you need to start receiving Christ in small portions. और उसी प्रकार जो है यीशु मसीह को शुरुआत में हमें छोटे छोटे हिस्सों में हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। And God knows that. और ये परमेश्वर जानते हैं। So don't expect to know everything first before you surrender to Christ. और इसीलिए जो है सब कुछ जानकर मैं मसीह के पीछे चलूंगा, ये कभी ना सोचना। You see, C.S. Lewis made a very important comment some years back in one of his books. और जो है एक किताब में जिसके लेखक C.S. लुइस थे, कुछ सालों पहले उन्होंने इस प्रकार का एक लफ्ज उन्होंने कहा। He said that people take drugs and they completely lose their mind taking drugs. और जो है लोग जो है नशा करते हैं और नशा करने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह उनको सुबोध को वो खो जाते हैं। And these drugs are just part of creation, and when we take it, we can completely destroy our lives. और जो है ये जो नशा करते हैं, ये इसे लेने के साथ जो है हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करते हैं। We can completely lose our mind. We can completely lose our mind. और जो है इस नशे के कारण या इस नशीली पदार्थ के कारण हम अपने सुबोध को, अपने दिमाग को खो सकते हैं। So he said, we get so lost with just something that was created. Imagine what would happen if we stand in front of the Creator. जो चीजें जिस चीजों को जो दिखता है या जो परमेश्वर ने बनाया, उन चीजों को खाकर हम इतना खो सकते हैं, तो हम जब जिसने इसे बनाया है उसके सामने हम जब खड़े रहेंगे, तब सोचे कि हमारा हालत किस प्रकार होगा। You see, no one can stand in front of God in the physical body right now the way they are and stay alive. अपने शारीरिक अनुभव में, शारीरिक शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति मसीह के सामने या परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। So God has to reveal himself to us in very small portions. और इसीलिए परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट होकर आने के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में जो है जरूरी था। And this also means he shows himself to us in small portions of understanding. और ये इसका मतलब ये भी है कि वो हमें छोटे-छोटे समझदारी के रूप में, जिस प्रकार हम समझ सकते हैं, उसके बीच में हमारे बीच उतर आते हैं। So the kingdom of God is a seed that God puts inside of us that starts to grow slowly. और जो है स्वर्ग राज्य का जो बीज है, वो एक बीज के समान परमेश्वर हमारे हृदय में बीज बोता है, जो धीरे-धीरे बढ़कर आती है। And we just read that it talks about the kingdom of God being like a mustard seed. और जो है हमने इस प्रकार अभी सुना कि स्वर्ग राज्य जो है एक राई के दाने के समान है जो बढ़कर आती है। Now in Matthew chapter 17, it also talks about a mustard seed. मत्ती रचित सुसमाचार के 17वां अध्याय में जो है एक राई के बीज के बारे में भी वहां पर बात किया जाता है। Let's go there and see what the Lord says about the mustard seed over there. हम वहां पर ध्यान दें और वहां पर देखें कि राई के दाने के बारे में परमेश्वर वहां पर क्या कहते हैं। Matthew 17 verse 19 and 20. मत्ती 17वां अध्याय उसका 19वां कलाम और 20वां कलाम। And then the disciples came to Jesus privately and asked, "Why couldn't we drive it out?" He told them, "Because of your lack of faith. I tell you with certainty, if you have faith like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing would be impossible for you." Amen. 19वां कलाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब चेलों ने एकता में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे ये कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि
मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर चला जाए, वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। Amen. So once again, Christ is telling us we don't need the faith of a mountain. एक और बार परमेश्वर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्वत के समान के विश्वास को हमें जरूरत नहीं है। We need the faith as the size of a mustard seed. हमें विश्वास जो है राई के दाने के बराबर की चाहिए। We need to take a small step of faith and see things happen. और जो है छोटे छोटे कदम, विश्वास के कदम को हमें लेना है और देखना है कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। Before you go to the hospitals and start praying for everyone in there to stand up from their deathbeds, you have to first pray for the ones in your house that are feeling sick. जो अस्पताल में जाकर सारे बीमार व्यक्तियों को प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले आपको आपके घर से शुरुआत करना है, जो जिनको अस्वस्थ अनुभव होता है, जो बीमार है। Before you want to go to the whole nation, to all the nations of the world and preach the gospel, start preaching in your neighborhood. और जो है आपको जब पूरे दुनिया भर घूमना है, दुनिया भर में प्रचार करने से पहले सबसे पहले आपके घर में प्रचार करें, आपके कलीसिया में प्रचार करके शुरुआत करें। Before you want to heal the sick completely, pray for your own headache. और जो है आपको अपने जो बीमार लोगों को प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले अपने जो सरदर्द है उसके लिए प्रार्थना करें। So God wants us to start the faith we have as a small seed which will eventually grow. और परमेश्वर जो है विश्वास का जो छोटा दाना है उसे हमारे अंदर बोना चाहता है, जो धीरे-धीरे बढ़कर आएगी। Many years ago I was studying martial arts. कुछ सालों पहले जब पहले के दिनों में मैं जो है मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई जब कर रहा था, and I was only a white belt. मैं जो है एक सफेद बेल्ट मुझे मिली थी, which is the lowest where you start in the martial arts. और जो है वो एक बहुत ही छोटा मतलब सबसे शुरुआत का एक रिकग्निशन मिलता है। And then I went for a competition. उसके बाद जो है मैं एक स्पर्धा में गया। And there I was going to fight other white belts in the same martial arts I was doing. जो मार्शल आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा था, जो सीख रहा था, उसी में मेरा एक कंपटीशन था जिसे मैं दूसरे व्हाइट बेल्ट वालों से मेरा लड़ाई हो रही थी। But some of those that were doing the same competition with me that I was going to fight against, they already had other black belts in other martial arts. और जो दूसरे जो व्हाइट बेल्ट्स के साथ मेरा जो मैच था, वो लोग को इसके पहले दूसरे मार्शल आर्ट्स के द्वारा उनके पास ब्लैक बेल्ट हुआ किए थे। So I was very worried and I asked my teacher, I said, how can I fight knowing only white belt those that have black belts in other martial arts? मैं बहुत डरा था, घबराया हुआ था। मैं ये पूछने लगा कि किस प्रकार मैं ये जीत पाऊंगा जिनके पास ब्लैक बेल्ट पहले से ही है दूसरे मार्शल आर्ट सीखते हुए, मैं किस प्रकार एक व्हाइट बेल्ट होते हुए इनसे जीत पाऊंगा। Now I wasn't worried about winning or losing. I was worried about getting hurt and beat up. मैं जीतने या हारने से मुझे घबराहट नहीं थी। मैं इसीलिए घबरा रहा था कि अगर मैं मार खाऊं या मैं मुझे कुछ चोट पहुंच जाए, उसके पीछे मुझे घबराहट हुई थी। And this is what my teacher told me. और तब मेरे गुरु ने मुझसे इस प्रकार से कहा। He said, no matter how they attack you, knowing all the black belt they know. ये मत ध्यान दो कि किस प्रकार वो आपको आक्रमण करेंगे या लड़ेंगे, जो भी कला उन्हें ब्लैक बेल्ट के द्वारा मिली है। If you are the best defender there is with white belt knowledge, you will be fine. अगर आप आपके जो व्हाइट बेल्ट के बुद्धि के साथ या वो ज्ञान के साथ अगर आप डिफेंड अच्छे से करोगे तो आप जो है ठीक रहोगे। So if you can just take care of yourself at the level you are, doesn't matter how much they know, you will be okay.
और जो है जो ज्ञान आपके पास अभी है, अगर उस ज्ञान के साथ अगर आप वहां पे टिके रहोगे तो जो है आप जो है जीत सकते हो। So with this, I'm trying to explain that this little knowledge of God you might have is more than enough for you to conquer today. और जो है जो छोटा ज्ञान जो आपके पास अभी है वो काफी है आपको खड़े रहने के लिए। Don't worry about next week and tomorrow and next year. Just worry about today. जो है कल के बारे में, परसों के बारे में, अगले हफ्ते के, अगले साल के बारे में मत टेंशन लो, आज के बारे में केवल सोचो। Don't worry about all those people dying around you. You worry about your life and your family members right now and pray for them. जो लोग आपके अगल बगल में मृत्यु हो रहा है उनके बारे में ज्यादा सोच विचार कर अपने आप को व्याकुल ना करें, परंतु अपने परिवार और अपने लोगों के बारे में, अभी के बारे में सोचें। When you conquer today and you conquer the small fears you're facing, then God will strengthen you for the greater things. और जब आप छोटी छोटी चीजों को अभी लड़कर अभी जीतोगे तब परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजों में जीतने के लिए वो आपको बल देगा। That's why it is a seed that grows, which is the kingdom of heaven. और इसीलिए जो है वो बीज है जो बढ़कर आता है, जो स्वर्ग राज्य है। So we will stop here today with this. हम यहाँ पर इस विषय के साथ समाप्त करेंगे and we'll continue understanding this concept of the kingdom of heaven. और इसके बारे में हम और जो है आगे पढ़ेंगे, जो स्वर्ग राज्य के बारे में आगे हम अगले हफ्ते से और पढ़ेंगे। If you have not received anything, just receive this one thing today. अगर आपने खुद समझा ना हो तो एक चीज केवल आज समझने की कोशिश करें। You will never have all the answers if you want to surrender to Christ. आपको कभी आपके पास वो पूरे उत्तर ना होंगे अगर आपको यीशु मसीह को अगुवाई करना है। Christ does not want you to understand everything before you follow him. और मसीह भी ये नहीं चाहता कि आप सब कुछ जाने उसको पीछा करने से पहले। When he met Peter, he did one amazing miracle. और जब वो पतरस से मिले तो उन्होंने चमत्कार अनुभव उधर किया। He filled Peter's boat with fish during a time where there were no fish to be fished. और जो है पतरस के नाव में उन्होंने मछलियों से भर दी उस समय पर जब उनका पूरा आशा टूटा था, जब उन्हें कोई मछली उन्होंने पिछली रात पकड़ा नहीं। And so Christ only told them one thing. और मसीह ने केवल एक चीज उनसे कहा। He said, "Follow me, and I will make you fisher of men." और जो है मुझे मेरा अगुवाई करो और मैं तुम्हें जो है मनुष्यों को या इंसानों को पकड़वाने का जो है मछुआरा बनाऊंगा। If you have not surrendered to Christ, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के हाथों पर अपने आप को समर्पित नहीं किया हो, Christ is telling you today, और मसीह आज आपसे ये कहता है, just follow me, मेरी अगुवाई करो, and I will show you everything. और मैं आपको सब कुछ चीज सिखाऊंगा। Just follow me, मेरी अगुवाई करो, and I will start to teach you everything you want to learn. और मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा जो आपको सीखना है। The best way to learn about God is from God. सबसे अच्छी चीज जो हम सीख सकते हैं परमेश्वर के बारे में वो परमेश्वर से ही है। Why are you going everywhere else? When God is saying, और "Come to me, I will teach you everything." I couldn't hear you. Yes, why are you going everywhere else to learn about God when God himself is saying, "Come to me and I will teach you everything." परमेश्वर ये कहते हैं कि क्यों तुम मेरे बारे में जानने के लिए अनेक जगह पर जा रहे हो जबकि मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। Go to the source. जिससे उसके पास जाए जो आपको सब कुछ बता सकता है। His name is Jesus Christ. उनका नाम यीशु मसीह है। And he's calling you today. और वो आज आपको बुलाते हैं। Don't wait any longer. आप अभी और देरी मत करो। As you don't know how much time you have. और जो है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कितना और समय मेरे बीच में बचा है। Surrender right now. परमेश्वर के बीच हाथों में अपने आप को समर्पित करें। Even if you have already accepted Christ before, surrender again. अगर आप मसीह के सामने पहले समर्पित हो तो वापस एक और बार परमेश्वर के हाथों पर समर्पित करें। Ask him right now to teach you more about his kingdom.
और जो है परमेश्वर से ये पूछे कि परमेश्वर मुझे आपके स्वर्ग राज्य के बारे में अधिक और जानना है, मुझे आप सिखाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you for joining us. धन्यवाद देते हैं हम आपको हमारे साथ आज जुड़कर आने के लिए। We declare that you will grow in the knowledge of Christ. और मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप परमेश्वर के ज्ञान में और बढ़कर आए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।